जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी। बोले राम सको प्रताप भय बिनु होयन प्रिय। लक्ष्मण बान सरासर आनु सुखं बारिधि बिसिख कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध समय का मही हरि कथा। ऊसर बीज बोए फल जथा। काटहि पै कदली फिरे कोट जतन कौशी। विनय न मान खगेश सुन डाटहि पै नवनी। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला। मकर उरग गाए जंतु अकुलाने। जरतय जानतु जल निधि जब जाने। देखो प्रेमियों, जब समुद्र के किनारे भगवान रामचंद्र जी अपने बंदर भालू सेना सहित और महाराज सुग्रीव अपने भाई लक्ष्मण हनुमान जी के साथ जामवंत जी और सारी जितनी सेनाएं सब मौजूद हो गई, तो उस समय समुद्र की लहरें आसमान को छू रही। लोगों ने ये कहा कि प्रभु हम समुद्र पार कैसे होंगे। भगवान राम ने कहा कि अब समुद्र से प्रार्थना किया जाए और समुद्र रास्ता दे देगा। तो लक्ष्मण से कहें कि लक्ष्मण अब हम 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करेंगे और आप जो है इन सबकी देखभाल करते रहना। लक्ष्मण ने कहा कि भैया ये समुद्र है, जड़ है, ये नहीं सुनेगा। आप अग्नि बाण का संधान करके समुद्र को सुखा दो। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ऐसा ही होगा, लेकिन जो धर्म है, जो मर्यादा है, उसके अनुसार कुछ करना चाहिए। अभी यदि हम सुखा देते हैं तो लोग यही कहेंगे कि भगवान सब भी समर्थ हैं, तो उन्होंने समुद्र की कदर नहीं किया, इज्जत नहीं किया। इसलिए इनसे प्रार्थना करना जरूरी है। 3 दिन बीत गया प्रार्थना करते करते कि समुद्र देव हमें रास्ता दे दो, हमें लंका जाना है। लेकिन समुद्र टस से मस नहीं हुआ। 3 दिन बीत जाने के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, अब मेरा अग्नि बाण ले आओ। और जैसे भगवान ने अग्नि बाण का संधान किया, अब क्या था, समुद्र खौल उठा और एकदम सारा पानी वाष्प बन करके उड़ने लगा। और जितने जीव जंतु थे सब अग्नि के तपन से मरने लगे, जलने लगे। समुद्र देखकर घबरा गया। उसको समझने में देर नहीं लगी, पर सोच लिया कि भगवान का अवतार हो चुका है।
अब समुद्र जो है आरती करने के लिए भगवान का जो है रत्न जड़ित सारी चीज़ों से सुसज्जित होकर एक थाल में बर्तन में सजा कर आरती करने के लिए भगवान का निकली और भगवान की आरती की। ये प्रभु, हम तो जड़ जात के हैं और आप तो मालिक हो। आपने ही तो हमें उत्पन्न किया, आप ही सुखा दोगे तो फिर समुद्र की मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, सबकी मर्यादा आप रखने वाले हो प्रभु। कहें कि मैं भी तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने हमको विवश कर दिया, विवश कर दिया। समुद्र ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा, आप कहो तो मैं सूख जाऊंगा। कहें कि देखो, हमें हमारी जो सेना है इस पार से उस पार जानी है, लंका में जानी है, आप हमें मार्ग दे दो। कहें प्रभु, यदि मैं एक विनती आपसे कहूँ तो क्या मेरी यह विनती आप स्वीकार करेंगे? कहें क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। कहें कि हम अपनी जो लहर है ये कम कर देंगे और आप पुल बना दो ताकि जुगों जुगों तक लोग आपका जो है गुणगान गावें। भगवान ने कहा, ये पुल कैसे बनेगा? कहे, आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बंदर हैं जिनको ऋषियों ने श्राप दिया था कि जो कुछ भी तुम पानी में डालोगे वो तैरने लगेगा। तो इन्हीं दोनों बंदर को आप जो है पुल बांधने में लगाना। जितना भी पत्थर आएगा, पहाड़ आएगा, ये दोनों बंदर छू देंगे तो वो सब तैरने लगेगा और मैं अपने जल प्रवाह को कम कर दूंगा और आपका नाम जब लिखा होगा उस पर तो पैर वो जो है पत्थर रुक जाएगा। इस तरीके से आप पुल का निर्माण कर दीजिए। भगवान राम ने कहा, ठीक।